तो आज हम लोग देखेंगे अभी तक जो हमने क्लास 6 में 5-6 तक पढ़ा उस पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि इससे पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पहले हम लोग मैप याद करते जो हम लोग बनाया था, ये था हमारा मैप, है ना। ऐसा कुछ है। तो पाकिस्तान कहाँ पड़ता है? इस तरफ पड़ता है हमारा ये पाकिस्तान है। अब देखते हैं कौन कौन सी बनाता है। तो ये तो आपका गुजरात बनाएगा, ये गुजरात वाला पोर्शन है। ये होगा राजस्थान का, तो ये गुजरात हो जाएगा। ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान का हो गया। हर पंजाब आपको पता है दोनों तरफ पंजाब है, तो पंजाब तो कॉमन होना ही होना है। और जम्मू कश्मीर हो गया ये। तो मैप याद करके रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर ये तो सही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो ये विकल्प हो गया गलत। पंजाब ठीक है, जम्मू कश्मीर ठीक है, हमारा राजस्थान भी ठीक है, गुजरात भी ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प बी। सी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हरियाणा आ गया है। डी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो पहला ऑप्शन आपका मेघालय, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा है मणिपुर, चौथा मिजोरम। अब हम लोगों ने जब बांग्लादेश के बारे में पढ़ा था तो हर बार आप लोग मैप ड्रा कीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके कुछ बनता है। तो ये आपका पोर्शन कौन सा है? ये है आपका बांग्लादेश। इसकी सीमा किससे नहीं लगती है? ठीक है, बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं लगती है? मेघालय कहाँ पड़ता है? ये है आपका मेघालय, तो इसकी तो लगती है। त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा है, इसकी लगती है। मणिपुर आपका पड़ता है नागालैंड के नीचे। ये आपका नागालैंड होगा और ये होगा आपका मणिपुर। मणिपुर की नहीं लगेगी, क्योंकि ऊपर यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड और फिर मणिपुर। ये ARP, ये फिर नागालैंड, फिर मणिपुर। तो मणिपुर की नहीं लगती, मिजोरम की तो लगती है। देखा, मिजोरम जहाँ तो ये आगे आके लगता है। ठीक है, इसकी सीमा हम लोगों ने पढ़ी थी, कितनी है? 40-96 किलोमीटर। याद रखेंगे हम लोग इसकी सीमा कितनी है, 40-96 किलोमीटर। ठीक है, जो हमसे जुड़ा हुआ है। प्लस इसके साथ जो सीमाएं लगती हैं कौन कौन सी हैं? एक तो ये वेस्ट बंगाल हो गया, एक वेस्ट बंगाल, दूसरा ऊपर से आपका मेघालय है, और ये असम का पोर्शन यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र गिरती है वो है। 3 हो गए। और ये आपका चौथा आपका त्रिपुरा हो गया, 5वां हो गया आपका मिजोरम। तो ये याद रखेंगे कितने राज्यों से सीमाएं लगती हैं। तो सही उत्तर हो गया सी। अगला है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मिजोरम। फिर हम लोग मैप बनाएंगे, मैप से ही हमें समझना है सारा। ठीक है, तो हमने ये बनाया था रेखा जो ऐसे होके गुजरती थी। कौन सी रेखा बनाई थी? कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो हम लोग देखते हैं, ये पहला कौन सा है? गुजरात यहाँ पर पड़ता है, राजस्थान यहाँ पर है, थोड़ा सा राजस्थान का पोर्शन यहाँ कट होता है, तो ये मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, MP, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा।
तो त्रिपुरा से गुजर रही है, मिजोरम से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है। मणिपुर हमेशा याद रखिए, मणिपुर कहाँ है, ये ऊपर है। इसके ऊपर नागालैंड और इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश, जो ऐसे करके आता है देश, ठीक है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, बार बार आ रहा है वही। तो सही जवाब इसका मणिपुर। तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8। नाम, एक तो गुजरात, दूसरा आरजे दैट इज राजस्थान, तीसरा एमपी, एमपी से अलग होकर क्या बना है? छत्तीसगढ़, पांचवा छत्तीसगढ़ के बगल में आपका झारखंड, झारखंड के बगल में है वेस्ट बंगाल। 2 बचे हैं जिनको हम मित्र के नाम से बोलते हैं, 7वां और 8वां। तो नॉर्थ ईस्ट के सिर्फ 2 देश हैं, कौन? मित्र, मी फॉर मिजोरम, त्रि फॉर त्रिपुरा। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट का कोई चीज़, तो सिर्फ 2 याद रखना, मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरती है, बाकी कोई भी राज्य है उससे नहीं गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ इसी से हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, मणिपुर सही है। और क्या पढ़ा था कर्क रेखा के बारे में? कर्क रेखा कितने डिग्री की होती है? अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। उत्तरी है कि दक्षिणी है? उत्तरी है, क्योंकि उत्तर में स्थित है भारत। दक्षिणी वाली को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, उसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? पर नहीं करती है, पार करती है। माही, चंबल, नर्मदा एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ नदी कौन सी है? इससे यहाँ पर हम लोग जो अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाने में काम नहीं चल पाएगा, हम लोग याद करेंगे इसको, माही नदी है, ठीक है। जवाब क्या है? माही नदी। तो कर्क रेखा से हमें 2 सवाल मिलते हैं, एक तो नदी का, जो हम लोग नदी जो 2 बार पार करती है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है ये आता है, तो कितने राज्यों से गुजरती है आपको पता होना चाहिए। राज्य हो गए आपके 8, उनके नाम पता होना चाहिए आपको, तभी आप टिक कर पाएंगे। तो आप लोग प्रयास करें। राज्य हो गए 8, संख्या और राज्यों के नाम दोनों याद कर लीजिए। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन कम से कम तो ये हो गए। कभी कभी ये आता है कितने अक्षांश की रेखा गुजरती है, तो ये आप 23.5 नॉर्थ। तो इतने क्वेश्चंस बनते हैं कर्क रेखा से भारत में, जो है जब आएगा क्वेश्चंस मेनली। अदर वैश्विक स्तर पर आएगा तो कौन कौन से देशों से गुजरती है, एक अगर आप जोड़ लेंगे तो वैश्विक स्तर पर विश्व के देश, इसे हम किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। कर्क रेखा से इतने ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे और याद भी करेंगे, देखना नहीं केवल। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, ये भी सही है। यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये तो गलत लग रहा है। तो इसमें जवाब होना चाहिए कौन सा सत्य नहीं, कौन सा असत्य है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जवाब होगा डी, 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 2.42%। और एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री आपने देखा ही 15,200 किलोमीटर है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? तो डूरंड रेखा किसके साथ सीमा बनाती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। ये बनाती है अफगानिस्तान के साथ में। ऑप्शन ए। हम लोगों ने पढ़ा था डूरंड रेखा पहले किसके बीच थी? भारत और अफगानिस्तान की बात बीच थी। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो इसका कुछ भाग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुए सीमा। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कुछ सीमा भारत से भी लगती है। इसके अलावा हम लोगों ने 2-3 रेखाएं और पढ़ी थी, जैसे रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसके साथ में है? पाक के साथ में है। मैकमोहन किसके पास में है? मैकमोहन चाइना के साथ में है। 1914 में हुई थी। कहाँ पर है ये? नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में सीमा। नॉर्थ ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो सीमा लगती है उसी को हम लोग मैकमोहन बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैकमोहन साहब ने निर्धारित किया था और रेड क्लिफ को रेड क्लिफ साहब ने किया था। ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता था। पुराना नाम क्या है इसका? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। मैं लिख देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है। मैप हम लोग अगर बनाएंगे इसको तो ऐसे, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सीमा जो है मैकमोहन रेखा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका सही जवाब होगा आपका शिवालिक। हम लोग आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? आंध्रा, गुजरात, केरला और तमिलनाडु। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, फिर आपका आंध्र प्रदेश की होगी। और सभी यूटी और स्टेट में देखेंगे तो अंडमान का नंबर पहले आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर उसके बाद गुजरात का है, फिर अन्य राज्यों का है। ठीक है। कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं ये आपने याद ही किया होगा। सही जवाब क्या है? 9। तटरेखा की लंबाई आपने याद की नहीं की? 4516। भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन देखना पड़ेगा इसमें से इन्होंने क्या सही किया है। गुजरात ऑप्शन है तो आपका गुजरात सही है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको आप याद कर लीजिए कम से कम। तटरेखा के मामले में कम से कम 2 गुजरात और आंध्रा याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? समुद्र तल ये हम लोग नापते हैं कहाँ से? मुंबई, चेन्नई, कोचीन और विशाखापट्टनम। ये हम लोग चेन्नई से मेजर करते हैं। समुद्र तल मतलब समुद्र का जो स्तर होता है वहाँ से मेजर करते हैं कितनी ऊंचाई पर कोई राज्य मतलब कोई स्थान है। तो मानक है समुद्र तल चेन्नई का। हर लोकेशन कोई जो भी स्थान होता है वो समुद्र तल से कुछ ऊंचाई पर होता है जिसको मेजर करते हैं। तो मानक माना गया चेन्नई का तल, चेन्नई का समुद्र तल। कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमूर, कार निकोबार, अंडमान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रवाल द्वीप, दैट इज इसका सही जवाब है आपका लक्षद्वीप। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? जो द्वीप प्रवालों से बने होते हैं। किससे? प्रवालों से।
प्रवालों से बने होते हैं। प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि कौन से संघ के जीव हैं। सिलेंट्रेटा संघ मतलब ये फाइलम होता है बायोलॉजी में, तो उसी को सिलेंट्रेटा संघ है। संघ मतलब फाइलम बोलते हैं इसको। तो ये सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं। ये जीव जब मर जाते हैं, ये जीव होते हैं, इनका शरीर जो होता है बाहर का वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो खोल होता है। प्रवालों का शरीर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। CaCO3 का बना होता है खोल। खोल मतलब होता है इनका कवर, जो चारों तरफ होता है इनके शरीर के। कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम लोग चूना बोलता है, चूना पत्थर। ठीक है, तो ये कठोर होता है, उसी से खोल बना होता है, और जब ये मर जाते हैं तो वो अवशेष के रूप में बचा रह जाता है, और फिर बहुत सारे प्रवाल ऐसा करते हैं तो एक द्वीप का निर्माण होता है। उसी द्वीप को प्रवाल द्वीप कहते हैं, जो कि लक्षद्वीप वाला समूह जो बना है वो प्रवालों से बना हुआ है। यहाँ पर आपसे जितना मैंने बताया सबसे सवाल आते हैं कि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, प्रवाल द्वीप का नाम बताइए। लक्षद्वीप हो गया। प्रवाल द्वीप किससे बने होते हैं? तब जीव से बने होते हैं। सिलेंट्रेटा किस संघ के जीव होते हैं? सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं। कौन से मटेरियल के बने होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगला है राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी, मंडपम, पंबन और रामेश्वरम से। कहाँ शुरू होता है? धनुषकोडी से शुरू होता है। धनुषकोडी से। राम सेतु कहाँ पर है? तो यहाँ पर जब आपका श्रीलंका है तो यहीं पर ये कनेक्ट करता है। ठीक है, इसी को हम राम सेतु बोलते हैं। दूसरा नाम है एडम्स ब्रिज। कभी कभी एडम्स ब्रिज के नाम से भी आता है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, धनुषकोडी से शुरू होता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान को म्यांमार से करता नहीं है, वहाँ कोको स्टेट था। भारत को श्रीलंका से करने वाली पाक स्टेट है। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन करता पृथक? 8 डिग्री। लक्षद्वीप और जो मिनिकॉय है उसके बीच में क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है आपका 9 डिग्री। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही भाग है, तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री ये बहुत पूछा जाता है। इसका सही जवाब अंडमान हो गया आपका। किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल लग करता है? फिर से रिपीटेड सवाल, आप लोगों को याद होगा अंडमान निकोबार। इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार, ना कि लक्षद्वीप। सही जवाब क्या है? सी, अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे केप कॉमोरिन नाम से जाना जाता है? तो इसके नाम से ही पकड़ सकते हैं। केप जो सिरा होता है, जैसे ये है ना, इसको बोलते हैं केप, जो लास्ट एंड होता है। कॉमोरिन ये कन्याकुमारी को बोला जाता है। तो केप याद करने के लिए, केप ऑफ गुड होप होता है जो अफ्रीका में है, तो ऐसे ही आप केप मतलब लास्ट जो पॉइंट होता है उसको केप बोलते हैं। यहाँ हो गया आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यहाँ पर इसलिए याद करना आपके ज़रूरी है क्योंकि भारत का दक्षिणी बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में।
दक्षिणी से अच्छा मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है या सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कौन सी डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ये है नॉर्थ। ठीक है, और कुछ इसके बारे में ज़रूरत तो नहीं लग रही है। भारत में तटीय राज्य कितने हैं? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले ही आया था, 9 राज्य हैं। देश के किस राज्य का हिस्सा राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं? ये तो आप लोग जानते होंगे। एनसीआर में कौन नहीं है? साफ है, एमपी नहीं है, एमपी पड़ता है, बाकी तीनों शामिल हैं। जनरली और एक में जो शामिल है आपका राजस्थान भी शामिल है एनसीआर में। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहा जाता है कि सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोलते हैं। वैसे सिलिकॉन वैली कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो फेमस है सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री के लिए। आईटी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनती हैं और इनके लिए फेमस है, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जो आपका कंप्यूटर पीसी वगैरह बनते हैं उसमें सिलिकॉन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिलिकॉन क्या होता है? एक तत्व है जिससे जो अर्धचालक होता है और इसी से बनती है चिप। क्या बनती है? चिप। और चिप का यूज होता है आईटी इंडस्ट्री में। आईटी मतलब आपका पीसी है, मोबाइल है, इसीलिए उस स्थान को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो सिलिकॉन वैली है उसे बेंगलुरु कहते हैं, या बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो